कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक नोट के बारे में। ठीक है, ये नोट हम लिख रहे हैं आर्सेनिक के बारे में। हालांकि सेकेंड बी जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें एक रेडिकल जो है वो आ सकता है। सेकेंड बी में हमारा आर्सेनिक का जो सल्फाइड बनता है AS2S3। ठीक है, ये जो है ये आपका, हमने बताया था कि ये आपका येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसको एसिडिफाइड करके, मतलब इसके अंदर HNO3 मिलाकर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ, तो फॉर्मूला हम लोग को पहले ही पता है, फॉस्फेट के दौरान देखा था हम लोगों ने, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। ठीक है, तो ये आपका बनाता है एक येलो कलर का कंपाउंड NH4 का होल थ्राइस AS और MO3O10 का होल 4। ठीक है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो अगर आएगा तो इसके बारे में सिर्फ यही चीज आ सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए कहानी को हम कल से आगे एक्सटेंड करते हैं। थर्ड ग्रुप अगर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप क्या करिए, थर्ड ग्रुप के अंदर जो भी आपने चीजें मिलाई थी, क्या मिलाया था, NH4OH और NH4Cl, ये दो चीजें मिलाई थी। अब आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए क्या चीज, H2S। ठीक है, और अगर आपका प्रेसिपिटेट आ जाए तो इनमें से कोई चीज हो सकती है, यानी निकिल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकोमंजन वाले ग्रुप। ठीक है, Mn+2 और Zn+2। ठीक है, इन सबके क्या बनेंगे हमारे पास, सल्फाइड। ठीक है, अब जो कलर आएंगे सल्फाइड के, वो सल्फाइड के कलर आएंगे, इसका है आपका कलर ब्लैक। ठीक है, इसका है आपका ब्राउन या ब्लैक। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ब्राउन और ब्लैक। इसका आपका बफ कलर है, थोड़ा सा पिंकिश कलर होता है, बफ कलर। और ये आपका कैसा था, वाइट। अब क्या करा जाए, अब इसके अंदर एक जुगाड़ लगाते हैं। हम सब जानते हैं कि इनमें एक ही ऐसा है जो आपका सॉल्युबल है, किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, ये वाली चीज सॉल्युबल है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। सॉरी, सही बोला ना, हाँ ठीक है, ये वाली चीज सॉल्युबल है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। तो यदि हम इसमें ऐड कर दें एसिटिक एसिड तो एक सॉल्युबल हो जाएगा। ऐड कर देते हैं, ऐड CH3COOH। तो यदि आपका प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो गया, इफ सॉल्युबल, तो वो क्या होगा, पक्के तौर पर वो MnS प्रेजेंट रहा होगा। अब तो Mn आपका फ्री फॉर्म में आ गया है क्योंकि सॉल्युबल हो गया है। अब इसके साथ आप खेल सकते हैं। इसके साथ खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन यदि आप इस पर रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा MnOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका कलर अलग अलग जगहों पर अलग अलग, अपन इसको लाइट पिंक कह सकते हैं। ठीक है, या अगर ज़्यादा चश्मा लगाए हुए लोग हैं, जैसे हमारे पास हैं भी,
तो उस वक्त हम इसको वाइट कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें हवा में खुला, तो इस पे एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है MnOOH के होल ट्वाइस में, जिसका कलर आपका ब्राउन होता है। ठीक है, तो यहाँ दुविधा लेने की जरूरत नहीं है कि लाइट पिंक आया है तो क्या होगा, थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए, अगर वो ब्राउन हो गया ना तो इसका मतलब पक्के तौर पर Mn है। चाहो तो आप Cn वाली रिएक्शन कराकर बफ वाला कलर खेल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यदि इसको ऐड करने पर सॉल्युबल ना हुआ तो हमें किधर जाना पड़ेगा, फिर हम इधर चलेंगे। यदि इनसॉल्युबल है, इफ इनसॉल्युबल, यदि वो सॉल्युबल नहीं हुआ है तो हमारे पास ये बाकी चीजें हैं। बाकी चीजों का मतलब हमारे पास है फिर कोबाल्ट और Zn। अब फिर से इसके अंदर जुगत लगाते हैं। हमें याद है कि यदि FeS, MnS और ZnS के बारे में सोचा जाए तो ये तीन सल्फाइड ऐसे थे जो HCl के अंदर सॉल्युबल थे। ठीक है, MnS भी सॉल्युबल था, उसको हमने पहले ही भगा दिया। अब इसके अंदर यदि हम इसके अंदर ऐड कर दें HCl तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा आपका कौन वाला, सॉल्युबल हो जाएगा इफ सॉल्युबल। तो क्या रहा होगा यहाँ पर, यदि सॉल्युबल हो गया तो यहाँ रहा होगा ZnS। आप इसके साथ खेल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी Zn कैसे फॉर्म में मौजूद होगा, फ्री फॉर्म में मौजूद होगा। Zn से खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर NaOH की रिएक्शन करा दो। ठीक है, क्या बन जाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस, D10 कॉन्फ़िगरेशन, कैसा प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वाइट। यूज कर लो इसका एम्फोटरिक नेचर, एक्सेस में ऐड कर दो, जो पीपीटी आया है वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। ठीक है, इस तरह से। या एक ताजी तरीन रिएक्शन का यूज कर लो, आप इसके अंदर ऐड कर दो K4FeCN6। याद आया, K4FeCN6 का यूज कर लो, तो इससे आपका फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस कंपाउंड का, यानी क्या, Zn2FeCN का होल 6। ठीक है, इसका कलर या तो वाइट आएगा या ब्लूइश वाइट आएगा। ठीक है, कलर से अगर ऐसे कोई कंफ्यूजिंग कलर होंगे ना तो उसका हिंट आपको पहले से मिल जाएगा, उसमें आप टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा, ये अगर सॉल्युबल हो गया तो ये है, नहीं सॉल्युबल हुआ तो फिर आगे चलते हैं। यदि सॉल्युबल नहीं हुआ, इनसॉल्युबल, यदि ये इनसॉल्युबल है तो हमारे पास क्या होगा, या तो हमारे पास होगा क्या, निकिल, या होगा कोबाल्ट। ठीक है, अब आप चाहो तो यहां पर दो रास्ते यूज कर सकते हो, दो पाथ यूज कर सकते हो। ये है पहला रास्ता और इधर हम चल रहे हैं दूसरे रास्ते की तरफ। तो जो पहला रास्ता है, पाथ फर्स्ट, उस पाथ फर्स्ट में क्या करो, इसके अंदर DMG ऐड कर दो। पाथ फर्स्ट किसका है, DMG का, इसको ऐड कर दो। DMG ऐड करने पर यदि निकल रहा तो हमको पता है क्या होगा, यदि यहां पर हमारा निकल रहा तो वो रोजी रेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, NiDH।
DMG का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका बन जाएगा क्या, रोजी रेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यदि कोबाल्ट रहा DMG के साथ, तो ये बना देगा रेड ब्राउन कंपाउंड। ठीक है, तो यदि आंखें आपकी बहुत तेज हैं, डिटेक्शन तगड़ा है, तो आप इधर चले जाओ, नहीं तो फिर आप पाथ चुनो दूसरा। दूसरा पाथ क्या है, आप इन कॉम्प्लेक्सेस को इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, ऐड एक्वारेजिया। ठीक है सर, एक्वारेजिया क्यों, ये तो HNO3 में भी सॉल्युबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक्वारेजिया में यूज करने से फायदा क्या है, इनके क्लोराइड मिलेंगे, और इनके क्लोराइड जो है ना वो अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आगे एरो बनाकर इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यदि एक्वारेजिया में आपने मिला दिया, तो ये आपका इधर चल के या तो NiCl2 बना लेगा या COCl2 बना लेगा, COCl2 या NiCl2। ठीक है, COCl2 का जो कलर है ये आपका होता है ब्लू, और इसका जो कलर होता है ये होता है येलो। ठीक है, अब यहां हम इसके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन दोनों पर एक साथ किए जाने वाला एक खास टेस्ट, जिसमें एक कॉमन रिएजेंट यूज होता है, जो रिएजेंट होता है NaHCO3, ब्रोमीन और वाटर। सिमिलरली इधर भी NaHCO3, ब्रोमीन और वाटर। ठीक है, इस केस को, इस टेस्ट को बोलते हैं बिटिट्स टेस्ट। इसको बोला जाता है बिटिट्स टेस्ट। टी है ये, दो टी है। इससे यहाँ जो कंपाउंड बनता है कोबाल्ट वाले केस में, तो कोबाल्ट वाले केस में बनता है CO, कार्बोनेट आते हैं COCO3, CO3 का होल थ्राइस, और डब्बे के ऊपर चार्ज है -3। देखिए, यहाँ इन चीजों ने इसमें कोबाल्ट को ऑक्सीडाइज कर दिया है। यहाँ चार्ज कितना है, +2, और यहाँ चार्ज कितना हो गया है, +3। ठीक है, तो ब्रिटिश स्टेट्स का ये रिजल्ट है, और इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन सोल्यूशन है ये। ठीक है, यहाँ निकिल आपका पहुंच जाता है अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाकर Na2O3। कलर है अपना प्यारा ब्लैक। ठीक है, अच्छा, इसमें कोबाल्ट के दो स्पेसिफिक टेस्ट यहाँ पर और इम्पोर्टेंट हैं। उनमें एक टेस्ट है KNO2 और एस्टिक एसिड के साथ, ये आया हुआ है बच्चों। KNO2 और एस्टिक एसिड के साथ यहाँ बनता है फिशर सॉल्ट K3CONO2। इसको ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, चलो ठीक है लिख देता हूँ, कलर बाद में। NO2 का होल 6 ये बनता है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, +3 हो गई। याद है पिछले दिन पे बोल रहे थे, हमने कहा नहीं इसके साथ नहीं होता, साइनाइड के साथ, ये नाइट्रेट के साथ होता है। तो हम इसी सॉल्ट के बारे में बोल रहे थे। इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का कंपाउंड है। ठीक है, इसको बोलते हैं फिशर सॉल्ट।
ठीक है, एक और लास्ट है अपना, आप ले लो HCN-, HCN-, आप KCN- ले सकते हो अमोनिया के साथ, KHCN-, या अमोनियम का HCN के साथ सॉल्ट ले सकते हो, मतलब कुल मिलाकर HCN- लेना है अपने को। तो उसके साथ जब कोबाल्ट की रिएक्शन होगी तो ये बनाता है COHCN का होल 4, डब्बे के ऊपर चार्ज कितना, +2। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। ये जो आपका कंपाउंड है ये है ब्लू। ठीक है, तो यहाँ ये जो है कोबाल्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अपनी कहानी निपट गई किसकी, इस वाले की। अब यदि ये भी नहीं है तो क्या करो, फिर मूव करो। बस बच्चों देखो निपट रहा है। इसके बाद ये ना हो तो फिर आप आगे चलो और ऐड करो टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट। अगर तो आपका पीपीटी आ गए तो वो पीपीटी किसके होंगे, इनके। ठीक है, सबके सबके क्या बनेंगे, कार्बोनेट। इन सबके क्या बनेंगे, कार्बोनेट बनेंगे। सबके सबका कलर कैसा है, वाइट। अब क्या करना है, अब इसके अंदर आप ऐड करिए एसिटिक एसिड CH3COOH लार्ज अमाउंट में ऐड करिए और इनको 3 टेस्ट ट्यूब में सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, और अब आप एक सीक्वेंस वाइज टेस्ट लगाएंगे। कैसे, सबसे पहले BSC, अभी इसको सुन लो बस, करना सड़ा ऑप्शन। BSC करना सड़ा ऑप्शन, अभी इस चीज को बस सुन लीजिए। ठीक है, अब इस टेस्ट को जो आप परफॉर्म करोगे वो सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करोगे। सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब लेकर आए। देखो इनमें एक चीज और खास बात, ये सब के सब फ्लेम टेस्ट देंगे, तो कंफर्मेशन के लिए इनमें फ्लेम टेस्ट भी लगा सकते हैं अपन। ठीक है, तो कैसे कैसे, सबसे पहले आप किसके लिए चेक लगाओगे, सबसे पहले BSC, यानी पहले इसके लिए, फिर स्ट्रॉन्शियम के लिए, फिर कैल्शियम के लिए, ऐसे टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टेस्ट में बेरियम के बारे में सोचना चालू किया कि ये हो सकता है। तो हमने क्या कहा, अब जरा देखना, इसके अंदर हमने ऐड किया, पहले हम चेक किसके लिए लगा रहे हैं, Ba+2 के लिए। सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड किया K2CrO4। ठीक है, K2CrO4 जब आपने ऐड किया तो जरा सोचो कि इन 3 रेडिकल में कौन कौन सा कलर दे सकता है। तो अगर याद हो आपको तो कुरकुरे खाकर वाला यदि आप देखो तो उसके अंदर आज होंगे सारे बाराती पागल, ये थे। इनमें हमारे पास ये 2 रेडिकल गड़बड़ कर रहे हैं और दोनों का ही कलर खुदा ना खास्ता कैसा है, येलो। अब हमने यहाँ एक जुआड़ लगा रखा है, हमने इसमें खूब सारा एसिटिक एसिड मिला रखा है। और अगर खूब सारा एसिटिक एसिड मिला रखा हो तो जरा अगली चीज सोचो, ओनली
स्ट्रॉन्शियम का जो क्रोमेट है वो सॉल्युबल होता है किस चीज के अंदर? इन एसिटिक एसिड। मतलब ये मिलाया आपने, इसमें एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है, अगर तो आपका प्रेसिपिटेट येलो पीपीटी आ गया, अगर येलो पीपीटी आ गया तो इसका मतलब वो पक्के तौर पर क्या है? Ba+2 ही है, वो स्ट्रॉन्शियम नहीं है, क्योंकि यहां क्या ले रखे हो आप? ये चीज ले रखे हो। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक। अच्छा, उसके बाद इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए क्या करोगे? इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आप इस पे फ्लेम टेस्ट लगा लोगे। ठीक है। अच्छा, अब ये गुंजाइश नहीं रही, मान लो हमने ये कर लिया, येलो पीपीटी नहीं आया, अब ये गुंजाइश नहीं रही कि हमारे पास यहां पर Ba+2 है। फिर क्या करो? अपनी दूसरी टेस्ट ट्यूब उठाओ। सॉरी, टेस्ट ट्यूब ब्लू से ब्लैक कैसे हो गई? मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आप मिलाओ क्या? अमोनियम सल्फेट। ठीक है। अच्छा, अब जरा अमोनियम सल्फेट के बारे में, सल्फेट जब चीजों के बनते थे उसके बारे में सोचो। तो सल्फेट में क्या आता था? यहाँ कुरकुरे खाकर वाला था, यहाँ होंगे आज, सॉरी, होंगे सारे बाराती पागल, ये था। याद आया? अब इसके अंदर सल्फेट दो के बनते हैं जो आपका प्रेसिपिटेट बना सकते थे, लेकिन हमने इसके तो अस्तित्व को ही पहले ही खत्म कर दिया। अगर ये हो सकता था तो हमने इसको पहले ही चेक कर लिया। अब सिर्फ एक ही हो सकता है, और यदि प्रेसिपिटेट आया, यदि वाइट पीपीटी आया, तो ये पक्का क्या चीज होगी? स्ट्रॉन्शियम होगा। देन इसको भी आप फ्लेम के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। और फिर मूव करते हैं अपने थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब को लेकर। सर, अब पीपीटी आया था तो थर्ड वाले में क्या होगा? एक ही चीज होगी, लेकिन वो ये पूछ लेते हैं कि थर्ड में तुमने मिलाया क्या था? पी के पहचान लिया था क्या उसको? तो इसके अंदर आप मिलाओगे अमोनियम ऑक्सलेट। ठीक है। अब ऑक्सलेट में, यदि आपको ऑक्सलेट याद हो, तो उसके अंदर क्या था? जो एल्कली अर्थ मेटल वाले थे वो इनसॉल्युबल होते थे या पार्शियल सॉल्युबल होते थे। अब यदि ऑक्सलेट वाला टेस्ट लगाते तो ये भी नौटंकी करता, ये भी नौटंकी करता, इन दोनों को तो हमने पहले ही हटा दिया। ठीक है। अब जो आपका ऑक्सलेट के कारण जो कलर आ रहा है वो क्या चीज बताएगा? जो किसका कलर है? जो आपका कैल्शियम का ऑक्सलेट है। ठीक है। चार्ज वार सब बैलेंस बिल्कुल सही। इसका जो प्रेसिपिटेट आ रहा है कैसा? इसका भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो अब ये प्रेसिप फिर फ्लेम में इसको रेड कर लो, लेकिन अब ये प्रेसिपिटेट इंडिकेशन किसका कर रहा है? कैल्शियम का। तो इसमें ये जो करना सड़ा ऑप्शन है, करना मतलब इसके लिए हमने मिलाया है क्रोमेट, सड़ा मतलब सल्फेट, और ऑप्शन मतलब ऑक्सलेट। ठीक है। तो बीएससी करना सड़ा ऑप्शन, इसको ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक। अब इसके बाद लास्ट में बचता है अपना एमजी। तो एमजी के लिए अपने पास बस एक ही टेस्ट है, और वो टेस्ट वही वाला है जो हम लोगों ने पढ़ा था, यानी Na2HPO4 वाला, जिससे फॉस्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। किसका? अमोनियम Mg। नेट में हमने कहा था 3 का प्लस चार्ज हो गया, PO4-3 वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने कैटायन की पूरी एनालिसिस कर ली, लेकिन इसके अंदर एक और छोटी सी चीज अपने को अभी बात करनी है, और वो है ड्राई टेस्ट के बारे में। देखो बच्चों, इतना सब कलर दिमाग में रखा और एक चीज नहीं रखी, जिससे ये हो गया यार,
ये तो आया नहीं, तो ये पूरा जितना पढ़ा ना सब बेकार हो जाएगा। तो एक और एपिसोड, ज़्यादा देर का नहीं, मुश्किल से 20-25 मिनट का, और अपना ये खत्म। ठीक, टिप्स।